हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमल सिंह शाक्य और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल विद्यासागर अकाउंट की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किया जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कंज्यूम किया जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पहले समझ लेते हैं। यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूम करती है कंज्यूमेबल आइटम्स, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फॉर एग्जांपल की बात की जाए तो स्टेशनरी यूज की जाती है ऑफिस के अंदर, या फिर मेडिसिन यूज की जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर, या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किए जाते हैं स्पोर्ट क्लब के द्वारा। इसी तरीके से जिस तरह की एनपीओ होती है उसी तरीके से यूज किए जाते हैं उनके मटेरियल, और वैसे ही कैलकुलेशन की जाती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, यानी कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। इसको मैंने 3 केस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं पहले फर्स्ट केस की तरफ, यानी कि पहला केस को हम पहले समझने से पहले बात कर लेते हैं उसका फार्मूला। यानी कि उसका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। यानी कि स्टार्टिंग में जो आपको ओपनिंग स्टॉक्स गिवन कर रखे होंगे पहले आपको वो लिखना है। देन उसके बाद आपको प्लस करना है नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने पूरे साल में जितनी भी परचेज की होगी, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट, दोनों परचेजेस आपको ऐड करनी होगी। देन उसके बाद फाइनली आपको माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके इन हैंड रह जाता है उसे माइनस करना होता है। देन आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और उसे ट्रांसफर किया जाता है डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहला एग्जांपल है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। आपको स्टेशनरी की वैल्यू गिवन कर रखी है 10,000 रुपीज, यानी यहाँ पे लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आइटम, यानी कि 10,000 रुपीज। इस तरीके से आपको लिखना होगा। देन आपको प्लस करनी है नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, यानी कि आपने पूरे साल में जो पेमेंट की है वो 45,000 पेमेंट की है, जो कि आपकी परचेजेस कहलाएगी। यानी कि 45,000 आपको इसमें लिखना है, यानी ऐड कराना है। और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 55,000, और 55,000 में से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि लास्ट में दे रखा है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि 1,500 रुपए। 1,500 रुपए आपको क्या करने हैं इसमें से माइनस। तो 1,500 हम यहाँ पे माइनस कराएंगे, यानी कि 53,500, और ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहलाया जाएगा, और उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए चलते हैं अब सेकंड केस की तरफ। केस 2 में हमारे को क्या समझना होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होती, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट से आपको पता चल जाता है कि क्रेडिट परचेज कितनी आएगी। तो लेते हैं एक एग्जांपल जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और क्रेडिट परचेज कैसे निकाली जाती है। तो एग्जांपल 2 में आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन कर रखी है, और उसमें पूछा भी जा रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्या अमाउंट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मेट मैंने आपको बना रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो होती है वो आपके लिए एसेट्स होती है, और एसेट के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा है टू बैलेंस बीडी, यानी कि ये हमारा होता है ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है बाय बैलेंस सीडी, जो कि हमारा होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लिखा करेंगे। उसके बाद आपको लिखा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी आपके लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट किए जाते हैं जो भी अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये हो जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस। और डेबिट साइड में मैंने लिखा है टू बैलेंस सीडी, यानी कि टू बैलेंस सीडी का मतलब हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। इस तरीके से थोड़ा परफॉर्मा मैंने बनाया है, बाकी चीजें मिसिंग है उसको हम बाद में समझेंगे कि कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जांपल 2 में आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपके लिए होगी एसेट्स, और 1 अप्रैल लिखा है इसलिए ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा बैलेंस बीडी के नाम से 40,000 रुपए। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी ये क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, यानी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का बैलेंस।
और डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल का मतलब हो जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आपका हो गया 30,000 रुपीज। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि 1,05,000। आपने किसको पेमेंट करी होगी? आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी होगी, और क्रेडिटर पेमेंट करने से आपके क्रेडिटर कम हो जाते हैं, आपने पहले कभी पढ़ा है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट 1,05,000 रुपीज, क्योंकि हमेशा क्रेडिटर के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और क्रेडिट साइड कब बड़ी होगी? जब क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और डेबिट साइड में कब लिखा जाता है? जब उसके बैलेंस कम हो जाते हैं। तो यानी कि हमने पेमेंट की है तो इसलिए उसको हमने डेबिट साइड में लिखा है, जिसकी वजह से क्रेडिटर कम हो जाएंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 2020, यानी कि आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की वैल्यू दे दी है और डेट लिखी है 31 मार्च 2020, यानी कि ये हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस शीट के नाम से आपको लिखना है 5,000 रुपए। देन लास्ट आपको दे रखा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, यानी ये क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के बैलेंस दे रखे हैं और डेट लिखी है 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आपको लिखना है टू बैलेंस सीडी के नाम से 15,000 रुपीज। जो आइटम आपको दिए हुए थे वो सारे हमने फिलअप कर लिए, फिर भी हमारे को कुछ ना कुछ अमाउंट निकालना था। जैसे मैंने आपको बताया था क्रेडिटर अकाउंट बनाया जाता है क्रेडिट परचेज करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट का टोटल करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यानी कि 1,20,000 आ रहा है। तो 1,20,000 को आप दोनों जगह लिखेंगे 1,20,000, इस तरीके से आप दोनों टोटल कर देंगे। और क्रेडिट साइड में आपका बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा 90,000 रुपीज, और उसे आप लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेज। इस तरीके से आपका क्रेडिट परचेज निकल के आएगा, और क्रेडिट परचेज को आप ट्रांसफर कर देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में, यानी कि एसेट अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे लिखेंगे आप टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, यानी कि आपने ये ट्रांसफर करा लिया कहां से, क्रेडिटर अकाउंट से, और जिसकी वैल्यू आपकी आई 90,000, और इसका टोटल करते हैं तो आपका आ रहा है 1,30,000। इधर भी लिखना पड़ेगा आपको 1,30,000, और 1,30,000 में से आपको 5,000 लेस करने हैं, तो आपका आ गया 1,25,000, और इसे लिखा जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, यानी कि हमारे पास अमाउंट निकल के आ गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है। ये तो मैंने आपको कराया कि किस तरीके से अकाउंट बना के भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि क्रेडिट परचेस निकाल के। तो चलिए बढ़ते हैं, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जाता है, यानी केस 1 की तरह कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी जिसकी वैल्यू आपको गिवन कर रखी है 40,000। तो एज इट इज वैसे किया जाएगा जैसे आप पहले कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एक अमाउंट आपको गिवन किया हुआ है यहाँ पे, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जिसे हम नेट परचेज के नाम से ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि प्लस नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, या फिर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर भी आप लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 1,05,000। ऐड करने पे आ गया आपका 1,45,000। अब इसके बाद लेते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी जिसकी वैल्यू आपको गिवन कर रखी है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए इसमें से आप घटाते हैं तो आपका आता है 1,40,000। अब दो अमाउंट यहाँ पे डिफरेंट आ गए हैं जो कि हमने केस 1 में नहीं किए थे, जो कि आपका है एक 30,000 अमाउंट और दूसरा आपका है 15,000। इसे ध्यान से समझना, ये क्रेडिटर है, यानी एक ओपनिंग क्रेडिटर है और एक दूसरा क्लोजिंग क्रेडिटर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ओपनिंग क्रेडिटर है उसे आपको माइनस कराना है। तो माइनस ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 30,000। तो 30,000 आपको इसमें से क्या करना है, माइनस कराना है। तो माइनस कराते हैं तो 1,10,000 आपके पास वैल्यू आ जाती है। और देन फाइनली आपको क्या करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर, और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस किए जाते हैं, तो प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, यानी जिसकी वैल्यू है 15,000 रुपए, और इसको आप ऐड करते हैं
तो 1,25,000 आ जाता है, और जो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। अब थर्ड केस जो हम सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे, कैसे थर्ड केस के अंदर क्या क्या डिफरेंटेज होते हैं। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।